नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा हटकर आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा हटकर होने वाला है। रागों पर आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। तो आज रागों की जानकारी करेंगे कि कौन सा राग किस समय होता है, ये जानेंगे। कई कुछ एग्ज़ामों में, कई जो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें रागों की जानकारी नहीं हो पाती कि किस समय कौन सा राग गाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अमीर खुसरो के एक वाक्य से कि अमीर खुसरो के साथ एक बार क्या होता है कि अमीर खुसरो कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनको प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो एक कुएं के पास ठहरते हैं, तो वहाँ पे 4 महिलाएं होती हैं। तो 4 की 4 महिलाएं उनको पहचान लेती हैं, कहती हैं ये तो बड़े अच्छे कवि हैं। तो कोई उनसे ढोल पे और कोई उन पे जो है कोई उन चरखे पे बोलता है। कोई कहता है कि चरखे पे हमें कविता सुनाइए, कोई ढोल पे कहता है, कोई कहता है खीर पे सुनाइए, और कोई कहता है कि कुत्ते पे सुनाइए। 4 की 4 औरतें होती हैं, अलग अलग डिमांड करती हैं उनसे। तो अब अमीर खुसरो जी हमारे क्या कहते हैं कि अब वहाँ पे बड़े क्योंकि वो तो कवि होते हैं, तो वो एक ही कविता की 2 लाइन से जो है 4 की 4 की जिज्ञासाएं शांत कर देते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहते हैं, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। खीर पकाई जतन से, खीर पे भी हो गया, चरखा दिया चला, चरखे पे भी हो गया, आया कुत्ता खा गया, कुत्ते पे भी हो गया, तू बैठी ढोल बजा, ढोल पे भी हो गया। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो काफ़ी जो है विख्यात थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आज हम केवल रागों के बारे में जानते हैं, और थोड़ा सा कुछ तथ्य जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे देखो, हमने एक आपके लिए एक यहाँ पे चक्री बनाई है। इस चक्री में हमने पूरे रागों को यहाँ पे समेट दिया आपके लिए, ठीक है। तो हर एक जो यहाँ पे आपका सेगमेंट है, ये सेगमेंट किसी खास राग के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अब कहीं से भी हम शुरू कर देते हैं। साय के 4 बजे यानी गोधूली का समय होता है, तो साय के 4 बजे, तो ये बीच का जो देखिए 2 बजे दोपहर और 6 बजे साय, इसके बीच में जो राग गाए जाते हैं खासकर 4 बजे साय के जो है गोधूली के समय, वो है भीमपलासी। जो भीमपलासी जो राग है वो 4 बजे के करीब जो है गोधूली के समय में गाया जाता है। और मुल्तानी, ठीक है, ये भी एक राग है। और यहाँ पे देखिए पूर्वी और श्री और पटद्वीप, ये जो राग है कौन से, भीमपलासी, मुल्तानी, पूर्वी, श्री और पटद्वीप, ये 4 बजे साय यानी गोधूली के समय में गाए जाने वाले राग हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। 12 बजे दोपहर से लेकर के 2 बजे दोपहर तक यानी मध्याह्न का समय ये है। तो इसमें गाने वाले जो राग हैं दोस्तों, वो हैं वृंदावन राग, सारंग, शुद्ध सारंग या फिर गौड़ सारंग। वृंदावन राग, सारंग, शुद्ध सारंग और गौड़ सारंग राग जो हैं, ये मध्याह्न के समय में यानी 12 बजे दोपहर से लेकर के 2 बजे दोपहर के बीच में ये राग गाए जाते हैं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक के बीच के समय में गाए जाने वाले जो राग हैं, उनमें देखिए दोस्तों, भैरवी, देशकर, अलहैया विलावल और जौनपुरी। पहला है भैरवी, फिर है देशकर, अलहैया विलावल और जौनपुरी। जो ये राग हैं दोस्तों, ये 10 बजे से लेकर के, प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक ये राग गाए जाते हैं। अब देखिए अगला सेगमेंट में देखिए, 8 बजे प्रातः से लेकर के 10 बजे प्रातः तक के बीच में जो राग गाए जाते हैं वो है दोस्तों विलास खान तोड़ी
अहीर भैरव, कोमल ऋषभ और असावरी तोड़ी। तो ये जो है आपके प्रातः 8 बजे से लेकर के प्रातः 10 बजे के बीच में गाए जाने वाले राग हैं। अगले सेगमेंट में यहां पे पहुंचते हैं दोस्तों। 6 बजे प्रातः से लेकर के 8 बजे प्रातः तक के जो राग हैं दोस्तों, वो हैं भैरव और रामकली, जोगिया। कौन से? भैरव, रामकली, जिसको आप भैरवी भी कहते हैं, भैरवी, रामकली और जोगिया। ये किस समय गाए जाते हैं? प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 8 बजे तक ये राग गाए जाते हैं। अब प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक के बीच के जो राग हैं वो हम यहां पे लेते हैं दोस्तों। वो है ललित और भटियार। यहां पे दो हैं, एक है ललित राग, दूसरा है भटियार। ये है प्रातः 4 बजे से और 6 बजे के बीच में। ठीक है, अगला सेगमेंट लेते हैं 2 बजे, यानी प्रातः का 2 बजे और 4 बजे के बीच में प्रातः। वो है सोहिनी और परज। 2 राग हैं, सोहिनी और परज। ये जो है राग गाए जाते हैं प्रातः 2 बजे से लेकर के प्रातः 4 बजे तक। अब देखिए मध्य रात्रि 12 बजे से प्रातः 2 बजे तक के बीच के जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में अदानई, सहाना दरबारी, कन्नड़ और मालकोस। अदानपी, सहाना दरबारी, कन्नड़, मालकोस, ये जो राग हैं ये गाए जाते हैं 12 बजे मध्य रात्रि की बात कर रहे हैं, मध्य रात्रि से 2 बजे प्रातः तक। ठीक है, अगले सेगमेंट में हम पहुंचते हैं दोस्तों 10 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे मध्य रात्रि तक। 10 बजे रात्रि से लेकर के 12 बजे मध्य रात्रि। ये सेगमेंट देखिए, इसमें बिहाग, राग बिहाग, वागेश्वरी, चंद्रकौस और शंकर, यानी ये राग जो हैं रात्रि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मध्य रात्रि तक ये राग गाए जाते हैं। अगला सेगमेंट में देखिए दोस्तों 8 बजे साय से लेकर के 10 बजे रात्रि तक जो राग हैं उसमें केदार है, जयजयवंती है और दुर्गा देश है। तो ये जो 3 राग हैं, केदार, जयजयवंती और दुर्गा देश, ये आपके 8 बजे साय से लेकर के 10 बजे रात्रि तक गाए जाते हैं। अगले में देखिए 6 बजे साय से लेकर के 8 बजे साय तक के बीच में जो राग गाए जाते हैं उनमें देखिए यमन, पुरिया, शुद्ध कल्याण और हमीर। तो ये राग इस समय कब? 6 बजे साय से लेकर के 8 बजे साय तक गाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ रागों के बारे में और उनके गायकों के बारे में। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, देखते रहिए एकदम। भीमपलासी काफी बार पूछा जाता है, भीमपलासी ये भी पूछा जाता है, भीमपलासी किस समय गाया जाता है? तो भीमपलासी आपको हम बता दें, अब तो आपको आ गया होगा, भीमपलासी 4 बजे साय गोधूली के बीच में। ठीक है, 4 बजे साय गोधूली के समय में। ठीक है, राग भीमपलासी जो है इनके गायक हैं पंडित गोपाल लक्ष्मण गुने। जो पंडित गोपाल लक्ष्मण गुने जी हैं वो इसके प्रख्यात गायकों में आते हैं। राग भवानी बहार और राग बसंत, इसके गायक हैं पंडित जसराज। ये भी काफी विख्यात है दोस्तों, पंडित जसराज का नाम काफी आता है। अगला राग जो आता है रामदासी मल्हार, और जो रामदासी मल्हार के हैं बेटा मल्लिकार्जुन मंसूर, इनके हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। अगला देखिए धूलिया मल्हार के हैं पंडित जसराज। फिर दोबारा पंडित जसराज का नाम आ रहा है, तो बार बार किसी का नाम रिपीट होता है तो समझिए कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। राग बसंती के हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए राग बसंत बहार, इसके हैं किशोरी अमोलकर इनके प्रख्यात गायक हैं। गौड़ मल्हार, इसके भी किशोरी अमोलकर ही इसके भी प्रख्यात गायक हैं। और देखिए अगला राग हिंडोल, इसके हैं भीमसेन जोशी। कौन है? राग हिंडोल के भीमसेन जोशी हैं।
अब थोड़ा सा हम कुछ तथ्यों को यहां पे जानने की कोशिश करते हैं और ये तथ्य जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जानिए। अमीर खुसरो के बारे में हमने शुरुआत में हमने एक आपको वाकया बताया था, वही अमीर खुसरो, ठीक है। तो अमीर खुसरो को ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। जो ख्याल होता है बेटा, वह ख्याल गायकी का उसको जनक माना जाता है। 1921 में लखनऊ में स्थापित मॉरिस कॉलेज हिंदुस्तानी संगीत भातखंडी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। कौन सा विकसित हुआ? 1920 में मॉरिस कॉलेज दोस्तों। और वो मॉरिस कॉलेज जो था हिंदुस्तानी संगीत यानी भातखंडी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आज भी जगह जगह हिंदुस्तानी संगीत के लिए जो भातखंडे है वह विख्यात है। भरत मुनि यानी भरत का नाट्यशास्त्र जो है भारतीय साहित्य तथा संगीत का वृहद कोश माना जाता है दोस्तों। भरत का नाट्यशास्त्र, तो भरत नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की रचना जो है नाट्यशास्त्र है। अगला दोस्तों यहां पे देखिए, संगीत सम्राट तानसेन जो थे, तानसेन आप जानते ही होंगे कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में इनका नाम आता है। तो जो संगीत सम्राट तानसेन हैं, ध्रुपद गायकी में ये सिद्धहस्त थे, यानी ये ध्रुपद गायकी में पारंगत थे दोस्तों। अगला है, भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को अमीर खुसरो ने ही प्रचलित किया था। यानी कव्वाली आता है तो किसी का नाम आपने करना नहीं है, वहां पे अमीर खुसरो को ये आपने टिक कर लेना है। अगला दोस्तों देखिए, राग सागर की जो रचना हुई थी दोस्तों, वह रचना अकबर के काल में हुई थी। राग सागर की रचना अकबर के काल में हुई थी, याद रखिएगा। कीर्तन शैली को जन्म दिया था दोस्तों चैतन्य महाप्रभु ने, जो बंगाल में विख्यात थे संत, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शैली को जन्म दिया। अगला दोस्तों, मोहम्मद राजा ने नग्न ए असफी की रचना की, जिसमें पहली बार शुद्ध बिलावल की व्याख्या की गई दोस्तों। यानी नग्न ए असफी में शुद्ध बिलावल की व्याख्या की गई थी दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं दोस्तों। धन्यवाद।